नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज हो या कितनी भी बड़ी, सब कुछ कुछ खास नियमों से बंधा हुआ है। आज हम ब्रह्मांड के इसी रूल बुक के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही पुराने सवाल से शुरू करते हैं। भाई, सेब हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरता है, पर चांद वो आसमान में कैसे टिका रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े दिमागों को भी उलझाए रखा। और इसका जवाब सच में हैरान कर देता है। पता है क्या? ये दोनों ही चीजें, सेब का गिरना और चांद का टिके रहना, ये एक ही शानदार रूल बुक को फॉलो करती हैं। ये वो नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। और आज हम उन्हीं नियमों को जरा आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस रूल बुक का पहला चैप्टर खोलते हैं। बात करते हैं उन नियमों की जो हमारी इस चलती फिरती दुनिया को कंट्रोल करते हैं, यानी गति के नियम। तो पहला नियम है इनर्शिया का, जिसे हम जड़ता का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कोई भी चीज जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो बस चलती ही रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से आके उसे धक्का ना दे या रोके नहीं। मतलब चीजें बदलाव को पसंद नहीं करती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जरा सोचिए, एक मेज पर रखी किताब के बारे में। वो किताब तब तक हिलेगी भी नहीं जब तक कोई उसे उठाए या धक्का ना दे। बस यही है इनर्शिया। अच्छा, तो अगर चीजें अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती तो उन्हें चलाने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है, फोर्स यानी बल। और न्यूटन का दूसरा नियम इसी बल के बारे में है। इसका एक फॉर्मूला है F=ma। ये हमें बताता है कि किसी चीज को चलाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चीज कितनी भारी है, यानी उसका मास कितना है। इसे ऐसे समझते हैं, एक साइकिल को धक्का देना कितना आसान है ना, क्योंकि उसका मास कम है। लेकिन वहीं एक कार को धकेलने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है। बस F=ma का असली मतलब यही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फोर्स कभी भी अकेला काम नहीं करता, और यहीं पर आता है न्यूटन का तीसरा नियम। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। मतलब फोर्स हमेशा जोड़ी में काम करता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है नाव वाला। मान लीजिए कोई नाव से आगे की तरफ कूदता है, तो ये हुआ एक्शन। लेकिन जैसे ही वो कूदता है, नाव पीछे की तरफ खिसक जाती है। ये हुआ रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक साथ, बराबर और ऑपोजिट। तो ये तो हो गए गति के नियम। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े खिंचाव की, एक ऐसी ताकत की जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़े रखती है। और ये ताकत है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। और ये खिंचाव कितना मजबूत होगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है। उन चीजों का मास कितना है और वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। मास और वेट ये दोनों एक ही चीज नहीं है। मास का मतलब है कि किसी चीज के अंदर माल कितना है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे कहीं भी चले जाएं। लेकिन वेट, वो उस माल पर लगने वाली ग्रेविटी की ताकत है। मतलब अगर चांद पर जाएंगे तो मास तो वही रहेगा, पर वेट कम हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात क्या है? यही एक अकेला नियम हमारे उस पहले सवाल का जवाब देता है। जी हाँ, वही ग्रेविटी जो सेब को पेड़ से नीचे खींचती है, वही ग्रेविटी ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती है और चांद को पृथ्वी के चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की। इससे आप ब्रह्मांड की करेंसी समझ सकते हैं। और जैसे हर करेंसी के नियम होते हैं, इसके भी अपने कुछ ऐसे नियम हैं जो कभी नहीं टूटते। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। वो बस अपना रूप बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है वो हमेशा उतनी ही रहती है, फिक्स। अब आता है दूसरा नियम, और ये थोड़ा और गहरा है। ये बात करता है एंट्रोपी की। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था या बिखराव। और ये नियम कहता है कि समय के साथ चीजें हमेशा ज्यादा व्यवस्थित होने के बजाय ज्यादा बिखरती हैं।
ज्यादा अव्यवस्थित होती हैं। इसीलिए इसे समय का तीर भी कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि समय हमेशा एक ही दिशा में क्यों चलता है। एंट्रोपी को समझने का सबसे आसान तरीका है एक बर्फ के टुकड़े को देखना। जब वो ठोस होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड एक लाइन में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पिघलकर पानी बनता है, सारे मॉलिक्यूल्स इधर-उधर भागने लगते हैं, मतलब अव्यवस्था बढ़ जाती है। और पानी को वापस अपने आप बर्फ बनते देखा है कभी? नहीं, यही प्रकृति का एक तरफा रास्ता है। और अब आखिर में बात करते हैं उन अदृश्य ताकतों की जिनकी वजह से हमारी आज की मॉडर्न दुनिया चल रही है। हम बात कर रहे हैं तरंगों, प्रकाश और बिजली की। बिजली की दुनिया का एक सबसे जरूरी नियम है ओम का नियम, V = I × R। ये छोटा सा फॉर्मूला बिजली के सर्किट की पूरी कहानी बता देता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिश्ता है। और ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसी नियम की वजह से हमारे फोन चार्ज होते हैं और कभी-कभी तार गर्म भी हो जाते हैं। असल में हर वो डिवाइस जिसे हम प्लग में लगाते हैं, वो इसी नियम पर काम कर रहा है। और फिर है प्रकाश, लाइट। ये एक तरह की वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव। ये खाली स्पेस में भी सफ़र कर सकती है और इसी की वजह से तो हम सब अपने आसपास की ये खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं। लाइट की ये वेव वाली प्रॉपर्टीज कमाल की चीजें करती हैं, जैसे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। ये वही जादू है जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से गुजरती है और 7 रंगों वाले एक खूबसूरत इंद्रधनुष में बिखर जाती है। तो ये थी हमारे ब्रह्मांड की रूल बुक की एक छोटी सी झलक। हमने देखा कि कैसे मोशन के नियम हर चीज को चलाते हैं, कैसे ग्रेविटी सबको एक साथ बांधे रखती है, एनर्जी के वो नियम जो कभी नहीं टूटते, और कैसे बिजली और रोशनी हमारी दुनिया को पावर देती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर ये कुछ गिने चुने इतने सुंदर नियम मिलकर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना सकते हैं, तो और क्या क्या है जिसके राज इनमें छुपे हो सकते हैं।